Yes, so hello everyone, Hitesh here and today we're gonna talk about the latest released movie called Salar। फर्स्ट डे फर्स्ट शो सुबह के 8 बजे होने के बावजूद भी थिएटर पूरी तरीके से भरा हुआ था। बात करेंगे मूवी के प्लस एंड माइनस पॉइंट दोनों के ही बारे में, तो चलिए रिव्यू को शुरू किया जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करी जाए कास्ट की, तो लीड एक्टर जो कि है प्रभास, जिनके स्क्रीन पर आते के साथ ही पूरा थिएटर सीटियों और तालियों से गूंज उठा था। लिटरली बता रहा हूँ, उनके हर एक शॉट पर, हर एक स्लो मोशन की कमिंग पर, एक एक एक्शन शॉट पर जितनी हॉल में तालियां और सीटियां बजी है, मैंने पर्सनली कभी भी इतनी ज्यादा तालियां नहीं सुनी। साफ तौर पर इसे प्रभास का कमबैक भी कह सकते हैं। बात करी जाए स्टोरी लाइन की, तो जैसा मैंने आपको पहले इसके ट्रेलर के रिव्यू में भी बताया था कि एक खानसार नाम का शहर है जिसे कि बसाया था आज से हजारों साल पहले कुछ लुटेरों ने, जिनमें थे टोटल 3 कबीले। उन्होंने हर बार एक साथ होकर पूरी लूटपाट मचाई, पॉलिटिकल सपोर्ट क्रिएट किए। इनफैक्ट जब अंग्रेजों का शासन इंडिया में चल रहा था, उन्होंने यहाँ खानसार को भी हथियाने की कोशिश करी थी, लेकिन उनके हथियारों और दम के आगे उनकी एक नहीं चली। इन तीनों कबीलों का नाम होता है शौर्यांग, मंदार और गानीर। क्या आपने महाभारत देखी है, जैसे कि कौरवों और पांडवों की लड़ाई? लेकिन उनसे पहले जब उनके पिताजी हुआ करते थे तो ये भी करीब 3 भाई थे, कौरव जी, पांडव जी और विदुर जी। तो ऐसे ही कुछ यहाँ पर शासन चल रहा है, जहां पर दादा, दादा से बेटा और बेटों से अब उनके पोते जो हैं, अब इनका फाइनल संग्राम आ चुका है। जहां जंग है तो सिर्फ अपनी गद्दी को पाने की। मगर इस चलती जंग में दिखाया गया है दोस्ती का एक ऐसा कॉर्नर जो कि आप और मुझ जैसे लोग काफी ज्यादा रिलेट कर पाएंगे। हमेशा हमारे साथ ऐसा बहुत बार हुआ है, जब हमारी कोई फाइट हो गई है, हमने अपने दोस्त को कॉल लगाया और वो मौके पर पहुंच जाता है। तो ऐसी ही दोस्ती है वरदराज मन्नार और देवा के बीच, जहां पर बचपन से देवा का वरदराज मन्नार से वादा था कि तेरे लिए शिकार भी बनूंगा और शिकार भी करूंगा। इससे पहले जो मूवी आई थी KGF चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2, उनके जो डायरेक्टर यानी कि प्रशांत नील जी है, उन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है। तो वैसे ही कुछ एक्शन पैक सीक्वेंस, म्यूजिक और एक दिमाग घुमा देने वाली कहानी इस मूवी में भी है। कह सकते हैं कि कहानी में 50% ड्रामा और 50% एक्शन है। और जब भी एक्शन का सीन आता है तो मुझे एक टोन जो कि KGF मूवी से थी, देखो 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 अंगार है सुल्तान, तो कहीं ना कहीं वो वाला म्यूजिक मुझसे वहां उस सॉन्ग से कनेक्ट हो रहा था। मूवी को देखने वाली ऑडियंस के दिलों तक कैसे पहुंचा जाए, उसकी ऑरा को कैसे क्रिएट किया जाए, कैसे मोमेंट्स को दिखाया जाए, वही चीज यहाँ पर भी दिखाई गई है। जहाँ पर एक माँ और एक बेटी की कहानी है, माँ अपने बेटे के लिए पॉजिटिव है, वही बेटा उनकी एक बात कहने पर कभी ना नहीं कहता। लव एंगल में दिखाई गई है प्रभास के साथ में श्रुति हसन, जिस पर अब लग चुकी है खानसार की सील। अभी खानसार की सील बेसिकली है क्या, अभी बताऊंगा तो ये थोड़ा स्पॉइलर हो जाएगा, लेकिन यही सील इसके सेकंड चैप्टर के लिए एक सबसे बड़ा क्लू होने वाला है, जो कि खुद बनाई गई थी सलार के थ्रू, यानी कि प्रभास उर्फ देवा के थ्रू। ये मूवी मास ऑडियंस को ध्यान में रखकर बनाई गई थी, यानी कि सारे एक्शन, सारे डायलॉग्स इंक्लूडिंग द लोकेशन। अच्छी बात यह है कि एक एक्शन मूवी होते हुए बोर करने वाले म्यूजिकल गाने ज्यादा इसमें नहीं थे, जो कि टाइम पास के लिए एक मूवी को हिट बनाने के लिए डाले जाते हैं, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। मीनवाइल कैरेक्टराइजेशन बिल्डअप के लिए जिस म्यूजिक और जिस डेप्थ की जरूरत होती है, वहां पर एक जगह मैं बोलूंगा, एक दुश्मन का बेटा जो कि अगली पार्टी से बिलोंग करता था, वो रोज अपनी चाहत में अपने ही गाँव की हर एक नई लड़की को चूज करता था, वो भी एक पतंग के जरिए। यानी कि खुद पहले पतंग उड़ाता था और फिर कैंची से उसकी डोर काट देता था। अब वो पतंग जिसकी भी छत पर गिरती थी, उसमें रहने वाली लड़की अब उसकी हो जाया करती थी। मगर देवा को ये मंजूर नहीं था और उसके बाद वो एक्शन सीन आता है जो कि आपने ऑलरेडी ट्रेलर में देख लिया है। मूवी की सिनेमेटोग्राफी अच्छी है, कहानी ऑन पॉइंट है और डायरेक्शन जिस लेवल पर है, जिस स्केल पर है, वो आपको कहीं ना कहीं बाहुबली की याद दिलाएगा। खैर, अब ये सारे तो है इसके प्लस पॉइंट। अब बात कर लेते हैं कुछ माइनस पॉइंट्स की, जिसमें एक मुझे थोड़ा सा कहीं ना कहीं गलत लगा इस मूवी में। होता यह है कि एक बार जब श्रुति हसन को सारे गुंडे उठाकर लेकर जाने वाले होते हैं, प्रभास उस टाइम पर दूर से खड़ा रहता है। उसकी माँ कहती है कि अब वक्त आ गया दुश्मनों से बदला लेने का, जाकर उसे बचा ले। अब वो जाता तो है बचाने के लिए, लेकिन सिगरेट पीता है। अब अगर मेरी मम्मी मेरे को बोलेगी सामने वाले को जाके बचा ले या फिर सामने वाले को मार, मैं मारूंगा जरूर, बचाऊंगा भी जरूर, लेकिन मम्मी के सामने सिगरेट नहीं पीऊंगा, क्योंकि गुंडे मारा ना मारे उनका नहीं पता, लेकिन घर आकर मम्मी जरूर फोड़ेगी। तो हाँ, ये चीज का उसे थोड़ा ध्यान रखना चाहिए था। लेकिन हाँ, हो भी सकता है कि ये सीन की डिमांड हो। खैर, जो चीजें मुझे अच्छी लगती है वो मैं पर्सनली बोलता भी हूँ, और जो चीजें मुझे कहीं ना कहीं अच्छी नहीं लगती वो मेरे पर्सपेक्टिव से होती है। मेरी तरफ से मैं इस मूवी को दूंगा कंप्लीटली 4 आउट ऑफ 5 स्टार्स। और अगर आपने अभी तक ये मूवी नहीं देखी है तो मैं पर्सनली सजेशन दूंगा कि अपने दोस्तों के साथ जरूर जाइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। और हाँ, आज ही के दिन मैंने 2 मूवीज देखी, पहले सलार और उसके बाद में एक्वामैन 2। तो इसके बाद में एक्वामैन का भी रिव्यू आएगा, तो उसके लिए थोड़ा सा इंतजार जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।